जम्मू कश्मीर दो रीजन्स में बटा हुआ है, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न। अगर हम बात करें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, डेवलपमेंट की बात हो, प्रॉपर दोनों ही खितों पर फोकस किया जाता है। लेकिन जम्मू खिते का ये शुरू से ही ये इल्ज़ाम रहा है और देखने में भी आया है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है जम्मू रीजन के साथ ही होता है। चाहे वो प्रोजेक्ट्स की बात हो, जॉब्स की बात हो या किसी भी सेंटर के जो स्कीम्स आती हैं उसकी बात हो। हाल ही में एक नया जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो ही है बॉलीवुड बिग बैनर इन कश्मीर। 27 लोगों का डेलीगेशन बॉम्बे से आया है 4 दिनों की विज़िट के लिए, कश्मीर में है। और इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए लोकेशन जो है फाइनलाइज़ किए जाएंगे और हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उनको बता रही है कि कश्मीर रीजन के कौन से खूबसूरत, सिक्योर, सेफ़ इलाके हैं जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन 4 दिन के विज़िट के लिए जम्मू आने का कोई प्लान नहीं है। तो साफ तौर पर एक रीजन को फोकस कर रही है गवर्नमेंट, एक रीजन को फोकस नहीं कर रही है। तो इसको लेकर नाराज़गी बहुत सारे लोगों में, और ख़ास तौर पर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी दिक्कत परेशानी है कि क्यों जम्मू खिते को जो है वो इस समय इग्नोर किया जा रहा है। मेरे साथ ये तमाम चेहरे हैं, सभी इनको जानते हैं, सिंगर हैं, प्रोडक्शन से हैं, डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सभी हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर गवर्नमेंट कोई जम्मू कश्मीर में फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बाहर से डेलीगेशंस को लाती है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ का पैकेज आया, तो दोनों खास तौर पे फोकस किया जा रहा है दोनों रीजन्स को। अगर एम्स है जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, आईएम जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, तो अगर कोई डेलीगेशन लाते हैं, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो जम्मू को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? क्या भद्रवाह, बनी बसोली, राजौरी, किश्तवाड़, मुगल रोड, ये तमाम जगहें खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ पे शूटिंग्स नहीं हो सकती? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर हम गिनती में गिने पिछले 4 दशकों की बात करें, तो कुछ फ़िल्मों की, गिनी चुनी फ़िल्मों की शूटिंग हुई है और वो सबके ध्यान में भी रही और उसके बाद वहाँ लोग जाते भी रहे। ख़ास तौर पे जानी दुश्मन की बात करें हम, नूरी फ़िल्म की शूटिंग हुई यहाँ पर, कुछ और भी जो सीरियल्स हैं वो शूट होते रहे, पत्नी टॉप में शूटिंग होती हैं। लेकिन फिर भी अगर डेलीगेशन आया है, जम्मू में भी लाना चाहिए था। जी, जी। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू में भी, जम्मू को तो वैसे ही नज़रअंदाज किया गया ना। जम्मू को देखता ही कोई नहीं है, ना मिनिस्टर देखते हैं, ना एमपी देखते हैं, ना एमएलए देखते हैं। देखना है तो श्रीनगर को देखना है। जम्मू से कोई एमएलए आएगा वो भी श्रीनगर को देखेगा, जम्मू को नहीं देखेगा। जम्मू के आर्टिस्टों की हालत क्या है, मैं आपको एक घर भी ले जाऊँगा, वो भी देखिए उसकी हालत क्या है। तो ये तो मतलब बेइंसाफ़ी है जम्मू के हुनर में साथ। कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, हुनर में कोई कमी नहीं टैलेंट है, में कोई कमी नहीं है। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, जम्मू सबसे आगे है। तो इसलिए पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं, हाँ, पीछे कुछ करते हैं। आप भी प्रोडक्शन से हैं, आपने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, कि लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। शायद हमने वो जगहें नहीं देखी होंगी जो आपने देखी हैं, जिनको आपने एक्सप्लोर किया और आपकी नज़र में बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, मेरे पास इतनी तो बॉलीवुड वालों को दिखानी चाहिए ना वो जगह। बॉलीवुड वाले जब जहाँ हमें ऑफर करते हैं तो तब हम दिखाते हैं ना। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ सर। जी, 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 जी। वो दिखा रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं, रजौरी दिखा रहे हैं, पुंछ दिखा रहे हैं, मेंढर दिखा रहे हैं, भद्रवाह, बसोली, ये सारा दिखा रहे हैं, पत्नी टॉप दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ये डेलीगेशन आया अभी 27 लोगों का, बड़े बड़े प्रोडक्शंस भी, हाउसेस भी हैं इसमें, तो उनको भी लाना चाहिए था जम्मू में इस समय, खासतौर पर कोविड पैंडेमिक के बाद। हमारी कोशिश तो यही है कि हम उनको भी यहाँ लाएं, भद्रवाह, बनी, बसोली, रजौरी सारा दिखाएं उनको। लेकिन वो पीछे क्या हो रहा है वो नहीं समझ आ रही है कि वो पीछे से डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं। मुझे आप भी हैं रोहित जी, मुझे बताइए, आप युवा हैं, यंग हैं, और देखते हैं कि आज पहले सिर्फ अगर हम बड़ी इंडस्ट्री होती थी, आजकल टीवी इंडस्ट्री भी बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा काम है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें, बहुत बड़ी मार्केट है उसकी भी, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हुए हैं। तो हमारे जम्मू रीजन में बहुत सारे हमारे जगहें हैं यहाँ पर। कश्मीर को फोकस करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कश्मीर को फोकस करना चाहिए, हमारे ही खिते का है, लेकिन दोनों रीजन्स को बराबर लेके चलना चाहिए। अब 4 दिन का विजिट है, अगर 2 दिन जम्मू में डालते तो ज़्यादा बेटर नहीं होता? ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2019 में हमने फर्स्ट एवर जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसी अभिनव थिएटर के प्रेमिसेस में किया था। उस टाइम पे बॉम्बे से, बॉलीवुड से कश्मीरा शाह, अयूब खान, अयाज खान, ललित पारमू जी, बहुत सारे स्टार्स आए थे, और उन्हें फिर हमने एक विज़िट करवाया था भद्रवाह में। एक दिन के लिए वो भद्रवाह उनको लेके गए थे कि लोकेशंस देखने, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कश्मीर को भूल गए थे भद्रवाह विज़िट के बाद। तो होपफुली जब इंडिविजुअली वो लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ की लोकेशंस तो सारी नहीं दिखाई, थोड़ी सी दिखाई, तो वो इतना इम्प्रेस हो गए। तो अभी क्या करना चाहिए था सरकार को, कि सरकार को वैसे ही इस डेलीगेशन को जम्मू में भी लाना चाहिए था। तो जैसे ये हमारे साथ प्रोडक्शन में रहे हैं प्रोडक्शन में, तो इनको पास लोकेशंस बहुत सारी हैं।
तो ऐसे ही लोगों को लेके उनको यहाँ की लोकेशन भी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि आप जैसे आपने अभी बोला कि OTT प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको ज़रूरत है कि वो यहाँ आके, उन्हें बजट में भी फ़र्क पड़ जाता है जब वो जम्मू में आते हैं, एज़ कम्पेयर टू मुंबई यहाँ पे थोड़ा सस्ता है। तो अगर वो यहाँ आके लोकेशंस देखें और यहाँ के शूट करें तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कश्मीर और जम्मू दोनों जगह खूबसूरत है, जितनी कश्मीर में जगह खूबसूरत है उतनी ही जम्मू में भी है। तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो ये सरकार को देखना है कि कैसे हम इस चीज़ को बैलेंस करें। जैसे एम्स दोनों जगह है, वैसे इसमें भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट खाली कश्मीर में नहीं है, आर्टिस्ट जम्मू में भी है। बेरोजगारी कश्मीर में नहीं है आर्टिस्टों के लिए, जम्मू के आर्टिस्टों के लिए भी है। सो ये बैलेंस होना चाहिए। बहुत उम्दा बात की। शाह जी मुझे ये बताइए, बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है पंजाब, 1984 में वहाँ पर टेररिज्म था, ख़त्म हो गया। आज की डेट में हम देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री बन गई है। बिल्कुल ठीक साथ हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू खिता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पीस है, शांति है। अगर हम बात करें माहौल के अकॉर्डिंग, शूटिंग्स अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती, बॉम्बे से पहले पंजाब वालों को अप्रोच करती कि वो लोग यहाँ आए। अगर वो कहीं और जा रहे हैं शूटिंग के लिए, वो हिमाचल जाते हैं, वो जम्मू खिते में आए, बनी बसोली, राजौरी, भदरवाह चले जाएँ, किश्तवाड़ चले जाएँ, इन तमाम जगह पर। पंचारी है उधमपुर में, बहुत खूबसूरत जगह है। तो गवर्नमेंट फोकस सिर्फ एक ही खिते को करती है। बीइंग आर्टिस्ट इसका हमेशा मलाल रहा है आपको? बीइंग एन आर्टिस्ट सच बोलूँ तो मुझे ही नहीं, आर्टिस्ट जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली आर्टिस्ट हैं। इवन कि मेरा तो ये कहना है कि दोनों रीजन्स को आपस में एक दूसरे को देखना चाहिए, काम करते हुए देखना चाहिए, कि क्योंकि हम देखते हैं तभी सीखते हैं। कश्मीर वालों को देखना चाहिए, यहाँ के कुछ जम्मू के शोज़, कुछ जम्मू की प्रोडक्शंस वहाँ होनी चाहिए, वहाँ की भी यहाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से काम चलता है। और आर्टिस्टों की हालत आपने देखा है कि जम्मू में आर्टिस्टों की हालत क्या हो गई पिछले 8 महीने में, जिस तरह से घर में बंद रहे। ठीक है, गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दी है, थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन उस मदद के मुकाबले आज जो मतलब सिनेरियो है, जिस तरह से एक आर्टिस्ट का सर्वाइवल है, वो पूरा नहीं होता। आइए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज अगर घर आपने चलाना है तो दिन का ही खर्चा कम से कम 1000-2000 तो नॉर्मल है। और 1000-2000 के हिसाब से अगर दिन आप रख रहे हो तो फिर आप महीने का रख लीजिए, क्या जाएगा एक आर्टिस्ट के लिए। और यही वजह है कि जम्मू में ना कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो फील्ड छोड़ के बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं है, ये नुकसान हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का भी है। हमारी जो डोगरा कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, चाहे आप भद्रवाह का कल्चर देख लीजिए, चाहे डोडा का कल्चर देख लीजिए, चाहे जम्मू का कल्चर देख लीजिए, उधमपुर का देख लीजिए, ये इस कल्चर की मौत है। क्योंकि आर्टिस्ट, जब कल्चर जिंदा कहाँ पे है? किताबों में तो जिंदा नहीं है, आर्टिस्ट ही जिंदा रखता है ना। जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, अपने फोक्स दिखाता है, तभी तो कल्चर जिंदा रहता है। जब आर्टिस्ट ही फील्ड छोड़ के चला जाएगा तो फिर कल्चर कहाँ जिंदा रहेगा? लेकिन जब आपके नोटिस में ये बात आई कि डेलीगेशन आया है, बॉम्बे जा रहा है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो यहाँ के तमाम कलाकारों को होता है कि चलिए हमारे को भी अगर यहाँ पर गवर्नमेंट लाएगी, इंट्रोड्यूस करेगी, यहाँ पर उनके साथ एक छोटा सा सेमिनार करते हैं, उनको पता चलता है कि लोकल आर्टिस्ट है। हमारे जम्मू के कई आर्टिस्ट ने अभी हाल ही में फिल्मों में काम किया है, तो वो नज़र में डाले गए, तभी वो हुआ बात। लेकिन इस 4 दिनों के विजिट के लिए आए हैं, तो प्रशासन को तो ये सोचना चाहिए ना कि यहाँ का भी ख्याल रखा जाए पूरा। देखिए, मैं इस पे एक बात ये ज़रूर कहूँगा, आपने कहा आर्टिस्टों को भी कुछ करना चाहिए। आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्टिस्टों की वो सिचुएशन है ना, आर्टिस्ट सोचते हैं कि हम खाली पीली कहीं पे धरना देने से अच्छा कहीं काम ढूंढ लें, थोड़ा सा काम मिल जाए। वो वक्त भी सोचते हैं कि किसी तरह से हम काम कर लें, इतने डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। और पहली बात आपने कही थी कि जम्मू हमेशा शांति बनाए रखता है, और रियली बात है कि जम्मू ने कभी कोई ऐसी एंटी गवर्नमेंट हरकत की ही नहीं है। हमेशा जम्मू बहुत प्यार, सद्भावना का, और हमारे जम्मू को तो कहते ही मंदिरों का शहर है। मंदिर मतलब आस्थाएं हैं यहाँ पे मेहमान नवाज हैं हम लोग। आप चाहे किसी भी, आप वैली में चले जाइए, भद्रवाह चले जाइए, किश्तवाड़ चले जाइए, किसी भी साइड जाएंगे, आपको लोग मेहमान नवाजी करते मिलेंगे। यहाँ पे बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। और डेफिनेटली बात है, अगर बड़ी प्रोडक्शंस यहाँ पे आएंगी, जम्मू में आएंगी, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शंस आएंगी उतनी ज़्यादा रोजगार खाली आर्टिस्ट के लिए नहीं बढ़ेगा, और भी लोगों के लिए आर्टिस्ट बढ़ता है। चाहे आप होटल इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी रेडी लगाने वाले की बात कर लीजिए, उनके लिए भी रोजगार बढ़ता है। तो ये एक रोजगार सिर्फ खाली आर्टिस्टों के लिए नहीं है, ये रोजगार सबके लिए बढ़ेगा, सबके लिए डेफिनेटली। तो उनको यहाँ पे होना चाहिए। राधिका जी, आप कोरियोग्राफर हैं, और कई बार आप देखते हैं जो आजकल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शोज़ टीवी पे चल रहे हैं। छोटा जो पर्दा है, अगर हम कहें टीवी इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनसे जुड़े हुए भी लोग भी आए हुए हैं, बड़ी इंडस्ट्री के भी लोग हैं। कश्मीर जा रहे हैं, ठीक है, वो बुरी बात नहीं है। जम्मू खिते में आपने भी कई जगह प्रोग्राम किए हुए हैं, आपने बहुत खूबसूरत जगह है। तो क्या लगता है कि अप्रोच की नहीं गई, अप्रोच करनी चाहिए थी, या फिर अगर अभी डेलीगेशन लाया, अभी भी वक्त है, नेक्स्ट जो टाइम आएगा जम्मू में विजिट कराई जानी चाहिए आगे? मैं यही बोलूँगी कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो डांस इंडिया डांस में जा चुके हैं। और गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दे।
और जो नया यूथ है वो आगे आएगा और कुछ सीखेगा। तो साफ तौर पे राधिका जी हैं, ज़ील मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, सिर्फ प्रोडक्शन से हम शुरू करें, प्री प्रोडक्शन होती है, पोस्ट प्रोडक्शन होती है, शूटिंग का दौर होता है, लोकेशंस होती हैं, ट्रांसपोर्ट, होटल, फूड इंडस्ट्री, तमाम। अच्छा, रीजन जो होते हैं ख़ास तौर पे वहाँ के हम बात करें, टूरिज़्म भी बढ़ता है। अगर हम बेताब वैली की मैं बात करूँ, कश्मीर में वहाँ फ़िल्म बेताब की शूटिंग हुई थी और जगह का नाम बेताब वैली बन गया। आज भी लोग जब अमरनाथ जाते हैं तो बालटाल से पहले ज़रूर या आने वापसी में ज़रूर वहाँ जाएंगे, क्योंकि एक फ़िल्म शूटिंग हुई थी काफ़ी समय पहले, तो आज भी उनकी यादगार है। जम्मू में बहुत सारी जगह हैं, तो सरकार को अब इसको फोकस करना चाहिए ना। 370 हटा, तो जम्मू रीजन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज़ को ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत जगह है, तो उसको भी कुछ यहाँ पे स्पॉट जैसे मेन है उसको भी दिखाने चाहिए ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जम्मू में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो ये वाकई में आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि जैसे ये डेलीगेशन वहाँ गया वैसे ही इस डेलीगेशन को जम्मू भी लाया जाए, ताकि यहाँ की लोकेशंस वो देखे। और मैं 100% श्योर हूँ कि जब वो यहाँ की लोकेशंस देखेंगे तो वो यहाँ ज़रूर शूट करने आएंगे। उससे जम्मू का भी टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का रोज़गार बढ़ेगा, चाहे फूड सप्लाई करने वाले हों या बाकी लोग हों, तो उससे भी ये यादगार रहेगा। और अगर कल को किसी भी जगह पे लोकेशंस पे, इवन हमारे तीर्थ स्थान बहुत सारे हैं यहाँ पे लोकेशंस हैं, वैसी कुछ फिल्में बनती हैं, वहाँ पे भी आप जाएंगे। अगर सपोज़ आप बूढ़ा अमरनाथ की बात करें, वहाँ से जाएंगे, या मचेल यात्रा है, वहाँ पे भी यात्रा के साथ साथ लोकेशंस इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर वो एक बारी वो चीज़ें भी देखें तो वहाँ के शूट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो उन्हें बेहतर से बेहतर लोकेशन हमारे जम्मू में भी मिलेंगी। सर, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, लोग अपने अपने रुझान रखते हैं वहाँ पर, अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं वहाँ पर, और एक चीज़ और, सियासत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। अगर रूलिंग पार्टीज़ हैं या फिर सरकार है, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो अपोजिशन का काम है उन चीज़ों को सामने रखना, उन चीज़ों को उनको सामने लेके आना कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन भी मानते हैं, उनके नज़र में ये वाला इशू नहीं आया, उनकी नज़र में ये वाला मुद्दा नहीं आया कि अगर यहाँ पर इस तरह से हो रहा था, जम्मू खिते के पीछे छोड़ा जा रहा है। क्या वो चाहते तो सरकार को उन पर प्रेशराइज डाल सकते थे, उन पर बोल सकते थे, बता सकते थे उनको? मैं एक ही बात कहूँगा कि जम्मू खिते पर नज़र ही नहीं रखता कोई। जो एमएलए बनेगा वो अपना देखेगा, जो अपोजिशन है वो अपना देखेगी, मुझे कहाँ से मिलेगा? जम्मू को क्या करना है? एक बार बन गए, अपना बनाया तो साइड में हो गए। जम्मू को मरते तो मरे, जिए तो जिए, मतलब वो हाँ। हर बार भेदभाव हो रहा है जम्मू के साथ। अभी सरकार आएगी, अब करेगी कुछ नहीं। अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं वोट मांग रहा हूँ आपसे, आपने मुझे वोट देना है, हमने उन्हीं को वोट दिया है, किसी कैंडिडेट को नहीं दिया। लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, उनको पूछने वाला कौन है? उनको अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं है। ये तो 8 साल होने वाले हैं। मतलब लोग इस साफ तौर पे ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से हमने ये आप तक ये बात लाने का प्रयास करना चाहा कि जो 4 दिवसीय दौरे के लिए जो डेलीगेशन जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर ही आया है सिर्फ, तो उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आना है। फंड आगे जो है यकीनन लोकेशन फाइनलाइज होंगी, फिल्म की शूटिंग भी होगी, लेकिन जम्मू रीजन को बिल्कुल साइड लाइन कर देना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी प्रश्न उठता है। लेकिन हम भी उनको ये तमाम आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नज़रिए से, उनकी अपील भी ये सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप अगर कुछ करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन दोनों खितों को आपको बराबर रख के चलना होगा। जितना कश्मीर खूबसूरत है वैसा ही जम्मू भी खूबसूरत है, जम्मू रीजन भी खूबसूरत है। तो दोनों अगर एरियाज़ को अगर आप फोकस करेंगे तो टूरिज़्म यहाँ पर भी बूस्ट होगा, टूरिज़्म वहाँ पर भी बूस्ट होगा, और जिससे जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है वो भी बढ़ेगी हर एंगल से, हर तरीके से। तो ये सोचने की बात है, सरकार को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। और अभी अगर उन्होंने जम्मू रीजन का दौरा इन तमाम डेलीगेशन का नहीं कराया तो आगे के समय में ज़रूर कराना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।